नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जामताड़ा जिले के 108 एम्बुलेंस कर्मी 19 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसको लेकर 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने सोमवार को सिविल सर्जन जामताड़ा को एक ज्ञापन सौंपा था। एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस के तहत ईएमटी व पायलट के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में चल रही कंपनी के द्वारा सितंबर महीने का मानदेय भुगतान नहीं कराया गया है। इसके पूर्व में चल रही कंपनी ZHL के द्वारा 9 महीने का मानदेय भुगतान नहीं किया गया। जब भी सरकार द्वारा परिचालन के लिए नई कंपनी को टेंडर देने के कारण हमेशा कर्मियों का मानदेय नहीं मिलने की समस्या आ रही है। जो भी नई कंपनी आती है, ट्रेनिंग फीस के नाम पर मनमानी से पैसा मांगा जाता है, जिससे कर्मियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कर्मियों का कहना है कि सभी कर्मचारियों को NRHM से स्थायी किया जाए और NRHM से भुगतान किया जाए और सभी कर्मचारियों का बकाया पूरी मानदेय का भुगतान किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मलय कुमार यादव, EMT में कार्यरत है। ये जो समस्या खड़ी हुई है उसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? ये समस्या खड़ी हुई है, हम लोग का पेमेंट NRHM से होना चाहिए। सरकार से हम लोग का यही मांग है और हम लोग का PF ESI नहीं कट रही है, वो भी कटनी चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल में नहीं कट रही है, बंद है। और जो भी कंपनी द्वारा ये आउटसोर्सिंग शोषण जो हो रही है, इस सब नहीं होना चाहिए। हम लोग का सरकार NHM से पेमेंट करें, यही हम लोग का मांग है। और पिछले वेतन जो है पुरानी ZHL कंपनी द्वारा हम लोग से 2 महीना का बकाया रखा गया है, उसको भी अभी तक 15 महीना हो चुका है लेकिन नहीं मिला है। और ये GBK कंपनी जो EMRI हेल्थ है, इसका भी 1.5 महीना होने लगा लेकिन अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं किया गया है। दुर्गा पूजा जैसे कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, उतना बड़ा पर्व में भी नहीं मिला है हम लोग का। और ये आउटसोर्सिंग जो है ये बंद होनी चाहिए, हम लोग डायरेक्ट NHM से पेमेंट होनी चाहिए। पुरानी कंपनी क्या कह रही है? पुरानी कंपनी आश्वासन देके गया है कि पेमेंट जैसे ही हम लोग को NHM से मिलेगी आप लोग को पेमेंट किया जाएगा, लेकिन पेमेंट उन लोग को मिल चुकी है, अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश रवानी, मैं पायलट हूँ। अच्छा रवानी जी, मामला क्या है जो आप लोग स्ट्राइक पर आ गए? मामला सर ये मैटर है कि हम लोग का जो है कि बार बार प्रत्येक साल में ये जो एग्रीमेंट करती है सरकार, और एग्रीमेंट करने के बाद बाहरी कोई भी है जो ठेकेदार होते हैं वो हम लोग से प्रत्येक ड्राइवर से 15,000 और EMT से 25,000 रुपया का डिमांड करती है। तो बताइए सर, हम लोग मात्र 14,000 रुपया महीना में काम करते हैं। और इसके बाद ZHL कंपनी अगला जो आई है वो 2 महीना का हम लोग का अभी बकाया रखा हुआ है, जो कि हम लोग का जो NRHM से बोला गया था कि भाई जैसे भी हम लोग इधर पैसा रोक के रखे हैं कंपनी का, जैसे देंगे आप लोग को पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन सुनने में आता है कि पैसा मिला है लेकिन हम लोग का अभी तक 2 महीना का बकाया अभी तक अगला कंपनी नहीं दिया है। अब और अभी जो है ये नया कंपनी आई है, नया कंपनी में जो नया कंपनी हमारा MRI कंपनी है, वो कंपनी जो है इसका भी सुनते हैं टेंडर ख़त्म हो गया है। टेंडर कोई दूसरा आदमी को मिला है। अब इनका भी हम लोग का 1.5 महीना लगभग हो गया। अभी दुर्गा पूजा ऐसा दिन में हम लोग को वेतन नहीं दिया गया। बताइए, हम लोग काम करने वाला 400 रुपया पर डे के हिसाब में, हम लोग के पास दुर्गा पूजा नहीं है, हम लोग का बाल बच्चा है कि नहीं है, हम लोग का क्या स्थिति लेके हम लोग चले हैं वो खुद हम लोग जानते हैं और सरकार पूरा पब्लिक भी जानता है। हम लोग का जब भी कॉल होता है 108 द्वारा 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में गाड़ी राउंड हो जाती है और हम लोग जाते हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए, आप देखिए हम लोग का पूरा GPS लगा हुआ है गाड़ी में, और उस गाड़ी GPS से चेक कीजिए कि हम लोग काम क्या करते हैं। हम लोग जैसा काम करते हैं वैसा कोई झारखंड सरकार में कोई काम नहीं करता है। उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है तपन कुमार यादव, EMT। तपन जी, क्या कहना है इस मामले पर? कहना है कि हम लोगों को जो कंपनी थ्रू हम लोग को पेमेंट मिल रहा है, ये NRHM से डायरेक्ट पेमेंट मिलना चाहिए हम लोग को। और जो एक सरकार का न्यूनतम वेतन है वही लागू होना चाहिए हम लोग के लिए। बहुत ही कम वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं, 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना के टाइम भी हम लोग इतना बढ़िया मतलब सेवा दिए हैं, लेकिन उस समय से हम लोग को अच्छा पेमेंट नहीं मिला है। ZHL का 2 महीना का पेमेंट बकाया अभी तक 1 साल से ज़्यादा होने लगा, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। यहाँ सिविल सर्जन से बात हुई है इस पर? हाँ, सिविल सर्जन से बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? उसने आश्वासन दिया था 24 घंटे के लिए कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो आप लोग हड़ताल में जाइए। तो हम लोग 24 लेटर देने के बाद 24 घंटा बाद हड़ताल में आए। हड़ताल कब तक रहेगा आप लोगों का? अभी हड़ताल तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम लोग हड़ताल में। 26 दिन ड्यूटी कराता है। हम लोग का कहना है कि हम लोग को अस्थायीकरण किया जाए, किसी बार बार कंपनी आ रहा है, बार बार की हम लोग को रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगा जा रहा है, 15 से 25 हज़ार तक रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगा जा रहा है उन लोग।
फिक्स डेट पर वेतन बोलो। इसलिए हम लोग को कहना है कि हम लोग को एनआरएचएम से डायरेक्ट हम लोग को वेतन भी मिलना चाहिए और एनआरएचएम से हम लोग को अस्थायी करना चाहिए।